बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमारा लेक्चर जो होगा वो यूनिट नंबर 6 हम करेंगे। कल मैंने आपको ट्रांसलेशन पैराग्राफ दिए थे, पैराग्राफ नंबर 2 और 6। ठीक है, आज आप रिवाइज करेंगे। आई होप कि आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह दोबारा से याद किया होगा। आज आपने करना है पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 8। 7 अनारकली वाला है, अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, और 8 पैराग्राफ आपका है कि वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दफ़ा आया हुआ है, तो अच्छी तरह से इन पैराग्राफ्स को कीजिएगा क्योंकि इसमें आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। नाउ कम टू योर लेसन ऑफ इंग्लिश ए। ये जो हमने पढ़ा हुआ है टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर्स, ठीक है, इसकी हम ग्लॉसरी में एक दफ़ा बता देती हूँ फिर से आपको। ये ब्रॉडकास्ट टू ट्रांसमिट, यानी इतना लंबा चौड़ा मीनिंग नहीं करना, सिर्फ आप तो उसका एक सिनोनिम आप लोगों ने लिखना होता है, मतलब सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन में से। कवरेज, एक्ट ऑफ कवरिंग, डिस्टिंक्ट, मार्क्ड, एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट, लेयर, स्पेयर या फ्री, लग्जरी, डिलाइट या फैसिलिटी, omit, leave, proficient, skillful, skip, to jump। ठीक है, वोकेबलरी में भी वही वर्ड्स हैं, ये आपके नोट्स में भी मौजूद होंगे आपके पास, और पार्ट बी भी आपके नोट्स में मौजूद है, आप वहाँ से कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी करेक्ट ऑप्शन, ये भी MCQs हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इन पैराग्राफ 1, topic sentence is spotted through facts. Paragraph 2 shows that watching news on television is not as convenient. The key idea of paragraph 4 is television viewing is more convenient than reading newspaper. Paragraph 5 gives argument in favor of newspapers. Television news is like having a fast food meal, whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. This sentence is an example of simile. ये मैंने आपको पहले लेक्चर दिया था पोएम वाला, जब हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन का बताया था कि कैसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पैराग्राफ 6 कंक्लूड्स दैट वी शुड यूज़ बोथ मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जी, नेक्स्ट आपके ग्रामर पार्ट आता है। उससे पहले पार्ट बी में सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, जो ये भी मैंने आपको लिखवाए हुए हैं कि टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। 3 सिमिलैरिटीज़ लिखनी थी और 3 डिफरेंसेस हैं। और ये आंसर क्वेश्चन भी आपके पास फोटोस्टेट फॉर्म में मौजूद हैं, आप वहाँ से इनको याद करेंगे अच्छी तरह से। मॉडल वर्ब्स, जी बेटा, मॉडल वर्ब जो हैं यानी कैन, कुड, मे, माइट, हैड, वुड, शुड और यूज टू, नीड, मस्ट, ये तमाम मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं जो दूसरे वर्ब के साथ मिलके कंपाउंड वर्ब्स का काम करते हैं। अब ये कौन से वर्ब, मॉडल वर्ब्स कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? कैन, कुड जो है वो एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में। मे, माइट पॉसिबिलिटी के लिए, वुड और शुड जो है मस्ट वगैरह, ये इस्तेमाल किया जाता है ऑब्लिगेशंस के लिए। अब कहाँ पे हम मस्ट लगाएंगे, कहाँ शुड? मस्ट मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आएगा, जहाँ पे इखलाक की जिम्मेदारी आएगी, और शुड का इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए आता है। और इसी तरह से यूज टू पास्ट हैबिट के लिए आएगा, और आउट टू बी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए है। यहाँ पे वी डैश टू बोरो अम्ब्रेला सो वी डिड नॉट गेट वेट, वी हैड टू बोरो अम्ब्रेला, यहाँ पोजेशन के लिए मतलब होना चाहिए।
I was so far from the street that I couldn't see very well. He sees very badly. He should wear glasses all the time. अब यहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि उसे पहननी चाहिए. You dash drive fast, there is a speed limit here. यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन आती है, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट. और नेक्स्ट है वी डैश ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. यहाँ पे वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट आएगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, मतलब आपको ऑब्लिगेशन में आता है, लेकिन इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यानी कि हमारे पास टाइम है, हमें इतनी तेज़ नहीं जाना चाहिए, उस सेंस में यह. नेक्स्ट है पैसिव वॉइस. ये मैंने आपको करवा दिए हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर बता देती हूँ. अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय एसन. ठीक है. द वर्ड्स आर explained by the teacher today. This road is already closed because of snow. The dishes are not being washed by my brother, or I am not called by the principal. Next है conditional type 1. जी, conditional first conditional sentences, conditional types, 3 types है conditional की. टाइप 1 आई थिंक फर्स्ट स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ी थी. मतलब कंडीशनल टाइप में दो क्लॉजेज होते हैं, एक इफ़ क्लॉज और एक मेन क्लॉज होता है. इफ़ क्लॉज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं. अब ब्लैंक्स में उसने कहा कि पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स टू मेक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. अब इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट है, इफ़ यू गेट बैक लेट आई शैल बी एंग्री. इफ़ वी वेट हियर वी शैल बी लेट. If we go on holiday this summer, we shall go to Ziyarat. If the weather does not improve, we shall not have a picnic. They will go to the party if they are invited. ठीक है. यहाँ पे मेन क्लॉज पहले था तो उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट आया, और इफ क्लॉज बाद में आया तो उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस यूज़ किया. दे आर इनवाइटेड ये नहीं, पैसिव वॉइस आ जाता है ये प्रेजेंट का. अब नेक्स्ट है साइलेंट लेटर्स. ठीक है. अब ये in many English words you will come across some letters that are spelled but not pronounced. यहाँ पे लिस्ट है उन कॉमन साइलेंट लेटर्स कॉम्बिनेशंस की. अब बी साइलेंट हो, प्रोनाउंस नहीं किया जाता जब वो एम्स के बाद आएगा. यानी अगर एम के बाद बी आया है किसी वर्ड में तो वो साइलेंट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइम है, क्राम, डम, कॉम. सी प्रोनाउंस नहीं होता जब SCLE के बाद आई इससे मसल. डी साइलेंट होगा किन वर्ड्स में, हैंडकरचीफ, इसमें हैंड नहीं होगा, हैंडकरचीफ. और वेंसडे होता है, वेडनेसडे नहीं, वेंसडे. ई जो है वो भी प्रोनाउंस नहीं होगा एट द एंड ऑफ द वर्ड्स एंड रियली मेक्स द वोवल लॉन्ग. जब लॉन्ग वोवल्स हो तब, और जब एंड पे आए. होप, ड्राइव, गिव, राइट, साइड वगैरह में वो नहीं होगा. जी साइलेंट है, वो भी प्रोनाउंस नहीं होगा जब वो उससे पहले मतलब एन आता है. जैसे फॉरन, साइन, फेन. फेन हिरन का बच्चा होता है. अब GH साइलेंट है जब वो टी से पहले आए, या मतलब जैसे थॉट, थ्रू, लाइट, माइट, राइट, फाइट, वे. इनमें GH साइलेंट है. H साइलेंट है जब वो W से पहले आएगा, W के बाद. यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, वेदर, इनमें H प्रोनाउंस नहीं होता है. और H उस वक्त भी प्रोनाउंस नहीं होगा जब वो स्टार्ट में मतलब आता है. जैसे और, ऑनेस्ट, ऑनर, एयर, हब. इनमें H की जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं है. ऑनेस्ट, हब,
ठीक है। इसी तरह के साइलेंट है कुछ जब वो वर्ड के बिगिनिंग पे है, नाइफ, नी, नो, नॉलेज का नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज, नॉक, ठीक है। इनमें हमको के को प्रोनाउंस नहीं करते। एल भी अक्सर साइलेंट होगा जब वो इन अल्फाज के साथ पीछे आए, यानी एम से पहले है या एफ से या डी या एम के से पहले आते, जैसे काम, हाफ, टॉक, वॉक, शुड, वुड वगैरह। इसी तरह एन साइलेंट है जब वो एम से बाद में आता है। ऑटम, हाइम यानी हम होती है। पी साइलेंट है अगर स्टार्टिंग में पी एस वाई मतलब ऐसे साइकोलॉजी, नमूनिया, इन दोनों वर्ड्स में पी साइलेंट है, ठीक है। और एस साइलेंट होगा, प्रोनाउंस नहीं होगा जब वो एल से पहले आए, आइलैंड वगैरह। और टी भी इसी तरह प्रोनाउंस नहीं किया जाता जब वो मतलब आज इन अल्फाज में आता है, यानी कैसल, फासन, लिसन, ऑफन, थिसल, विसल, इनमें हम टी को साउंड को प्रोनाउंस नहीं करते। डब्ल्यू की साउंड प्रोनाउंस नहीं होती जब वो आर से पहले आता है। रैप, राइट, रॉन्ग, इनमें डब्ल्यू प्रोनाउंस नहीं होता। और डब्ल्यू उस वक्त भी प्रोनाउंस नहीं होगा जो प्रोनाउंस हम तीन बोलते हैं, हु, हुज और हुम वगैरह, इनमें भी डब्ल्यू प्रोनाउंस नहीं होता। ये थे आपके साइलेंट लेटर्स। जी, आज की आपकी डायरी कॉम्प्रिहेंशन ट्रांसलेशन पैराग्राफ दोनों आप करेंगे और उसके साथ यूनिट नंबर 6 कंप्लीट, यानी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी, इसके ग्रामर, और ये छोटा सा यूनिट है, साथ ही आप इसकी ट्रांसलेशन भी अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। थैंक यू सर।